तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 के आज हम सैन क्वेश्चन आगे करेंगे। साइन स्क्वायर वाई कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने यहाँ से क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो बच्चों पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम यानी दो में से एक गया एक, तो यहाँ पर अब किसका डेरिवेटिव होगा, साइन वाई का। तो डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स वाई, और इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, ये क्या है, जीरो। इसका डेरिवेटिव फिर तो दो साइन वाई का कितना होगा, कोस वाई होगा, और वाई का कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले हमने पावर, फिर फंक्शन और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव किया। यहाँ से कोस का कितना हुआ, माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, अब किसका होगा, एक्स वाई का होगा। तो यहाँ से तो कितना, इसको आप साइन दो वाई भी लिख सकते हो, क्योंकि फार्मूला साइन दो थीटा का भी है, या आप इसको सेम भी रख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास कितना हुआ, साइन एक्स वाई। अब बच्चों ये कैसे होगा, u इंटू वी से। तो फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट कौन है, x, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन दो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो बच्चों क्या होगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई के साथ इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, और y इस साइड किसका होगा, प्लस का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी, y अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से कितना हुआ, दो साइन एक्स हुआ, अब साइन का भी होगा, है ना। तो साइन का क्या होगा, कोस एक्स। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों दो कोस वाई, और फिर कोस का होगा, तो कोस का कितना होगा, चलो हम लिख लेते एक बार, कोस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन दो एक्स लिख सकते हैं इसको, और दो कोस वाई, और कोस का क्या हुआ, माइनस साइन वाई, और वाई का कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये तो बच्चों हुआ दो साइन वाई कोस वाई, यानी क्या होगा, साइन दो वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब साइन दो एक्स को इस साइड लेके जाओ तो ये किसको हो जाएगा, माइनस का, है ना। तो अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो। तो साइन एक्स साइन दो एक्स अपॉन साइन दो वाई। ठीक है, तो साइन अपॉन को ये आपका आंसर हुआ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर जो लास्ट लग का क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चन है, वो सभी के अंदर हमने वैल्यू को पुट करना है। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये अपने सेकेंड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए थे इस तरीके के। तो पुट यानी जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था, x इज इक्वल टू 10 थीटा। तो x को हमने क्या पुट कर दिया, 10 थीटा।
तो यहाँ से अब आपके पास क्या मिला, tan इनवर्स 3, एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, tan थीटा है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपको याद आया होगा ये किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का। तो यहाँ से आपका tan से tan कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मिलेगा क्या, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। ये tan इस साइड जाएगा तो tan इनवर्स x है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 tan इनवर्स x। तो अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो अब डेरिवेटिव होगा इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब तो आसान है बिल्कुल। तो 3 tan इनवर्स का बच्चों फार्मूला आपने याद किया होगा डेरिवेटिव का, तो कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 9th क्वेश्चन वो हमारा बीच में रह गया था, उसको भी कर देते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी बच्चों ऐसे ही करना है। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो यहाँ से साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फार्मूला बच्चों, आपने इसको पढ़ रखा है, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। अब साइन से साइन कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 2 थीटा है ना। तो अब थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 tan इनवर्स x। अब इसका क्या करना, आपने डेरिवेटिव करना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट x। ठीक है, तो हम x के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू में tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो 11 के अंदर क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ भी आप क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि बच्चों कोस इनवर्स से कोस ही कैंसिल होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर tan पुट किया। तो tan इसीलिए पुट किया क्योंकि tan यहाँ से हमें कोस 2 थीटा का फार्मूला देगा। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं बच्चों, एक्सरसाइज एक तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, और इन दोनों फार्मूलों को आपने ये और ये मैट्रिक्स के अंदर जो 3.2 एक्सरसाइज है उसका 17 क्वेश्चन किया था, वहाँ पर आपने इनको पढ़ा था, साइन 2 थीटा का फार्मूला और कोस 2 थीटा का फार्मूला। तो ये किसका फार्मूला है, कोस 2 थीटा का। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, y किसके बराबर होगा 2 थीटा, तो y की वैल्यू पुट करो, tan इनवर्स x है ये। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx तो क्या हुआ 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका 11th क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। तो बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो 12 के अंदर क्या पूछ रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर क्या पुट किया जाए, क्योंकि यहाँ से तो कोस 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, tan को पुट करें तो कोस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे अब क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हुई tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला आपने पता है किसका है, अब पिछले क्वेश्चन में ही लगाया था, कोस 2 थीटा का। अब साइन से कैसे कैंसिल किया जाए,
तो आपने पता है बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस तो थीटा होता है, तो इसलिए हम इसको इससे क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के विद रिस्पेक्ट पुट करने से पहले इसको बच्चों यहाँ से आप टेन थीटा की जो वैल्यू है वो लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स। अब पाई/2 तो बच्चों आपके पास क्या, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, 2, और टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 1/x²। तो इसका मतलब आपका आंसर है -2/1 + x²। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। नंबर 13, तो y = cos इनवर्स 2x 1 + x²। तो अब ये उल्टा हो गया है ना, तो यहाँ पर तो कोस 2 थीटा का बना था फार्मूला, यहाँ पर किसका बनेगा, साइन 2 थीटा का। तो पुट x = वही पुट करना हमने, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा पुट किया तो थीटा की वैल्यू की हुई टेन इनवर्स x। तो y = कोस इनवर्स, तो 2 टेन थीटा 1 + tan² थीटा, और यहाँ से वैल्यू किसकी हुई, कोस इनवर्स साइन 2 थीटा की। अब ये तो बच्चे इससे कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, तोड़ने के लिए कोस में। तो कोस पाई/2 माइनस 2 थीटा। तो इसका मतलब कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो आप। तो पाई/2 माइनस 2 थीटा, वाई की वैल्यू बची। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 टेन थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। तो ये तो 0 हुआ, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy/dx सेम प्रोसीजर है, कांस्टेंट का 0, 2 टेन इनवर्स का 1/1 + x²। तो यानी सेम आंसर है जो पिछले क्वेश्चन का हमारा आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 14। तो y = साइन इनवर्स 2x और √1 - x² है। तो यहाँ पर हम पुट क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा ये, तो इसीलिए हम x को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो क्या पुट किया हमने, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से, साइन इनवर्स x। तो y = साइन इनवर्स 2x की स्थान पर हमने साइन थीटा लिखना है, और √1 - sin² थीटा। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। तो 1 - sin² थीटा किसके बराबर होता है, cos², और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, cos थीटा। अब ये फार्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का। तो इसका मतलब आपके पास अब क्या आया, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, अब आपको पता है, साइन इनवर्स एक्स। तो अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से dy/ हुआ dx, 2 साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो आपने फार्मूला पता है, 1 - x², यानी 1/√1 - x²। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। y = सेकेंड इनवर्स 1/2x² - 1। तो यहाँ से बच्चों आप पुट क्या करोगे, देखो सेकेंड 1/cos कर दे तो यहाँ से सेकेंड बन जाता है, तो इसीलिए हम x को क्या पुट करते हैं, cos थीटा। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो, तो cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 2 cos
स्क्वायर थीटा है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और ये बच्चों आपको पता है कि किसका फार्मूला है, याद करो। तो ये फार्मूला है 1/cos 2 थीटा का, ये फार्मूला cos 2 थीटा का है। तो cos को ऊपर लेके जाओगे तो ये किसका बन जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड 2 थीटा। तो सेकेंड से आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास बचा 2 थीटा। और थीटा की जो वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, 2 कोस इनवर्स एक्स। आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का कितना हुआ, dy/dx 2, और कोस इनवर्स का क्या होता है, -1/x के। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।